बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइनमेंट की ऑल शॉर्टकट की आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और अलाइनमेंट कब और किस तरह से यूज़ की जाती हैं। वर्ड में तो हमें पता है शॉर्टकट की उनके नाम के साथ लिखी हुई आ रही होती हैं। जैसे एमएस वर्ड में मैं दिखा दूं, एमएस वर्ड ओपन किया मैंने। अब कोई भी अगर हम हेडिंग लिखते हैं और उसको हमें अलाइन, लेफ़्ट है, इंग्लिश है तो लेफ़्ट से सेंटर, राइट करना है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पैराग्राफ और इनके साथ नाम भी लिखा हुआ है शॉर्टकट की। सेंटर कंट्रोल ई शॉर्टकट की, उसके साथ अगर राइट चाहिए तो अलाइन राइट की, कंट्रोल आर शॉर्टकट की। लेकिन ये चीज़ हमें एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। अगर इस तरह से एक्सेल के ऊपर हम माउस को लेकर आते हैं और इसके ऊपर अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होंगी। और इसमें एमएस वर्ड में टोटल 4 अलाइनमेंट मिलती हैं हमें, सेंटर, लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई। और एमएस एक्सेल के अंदर हमें टोटल 6 अलाइनमेंट मिलती हैं। लेकिन ये यूज़ कब की जाएंगी, जब सेल की विड्थ हमने बड़ी करी हुई होगी। सेल की विड्थ किस तरह बड़ी होगी, या तो कॉलम को हम यहाँ से बड़ा करके रखेंगे और रो हाइट को बढ़ा के रखेंगे तो एक सेल हो गया ये। इसके अंदर अब जब हम लिखेंगे तो इसको स्पेस मिलती है। जैसे अगर हम कुछ नॉर्मल टाइप करते हैं, अब जैसे मैंने अकाउंट्स टाइप किया तो कोई भी टेक्स्ट लिखकर अगर एंटर करेंगे तो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट उस सेल की एंड में और लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ आ गया हमारे पास। तो इस चीज़ को सही किस तरह से करेंगे। अच्छा, जब भी टेक्स्ट होगा तो वो इंटर के बाद लेफ़्ट साइड से इंग्लिश जो होगी वो लिखी हुई आएगी, और अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हम इंटर करते हैं तो वो राइट साइड सेल के अंदर लिखी हुई आ जाती है। लेकिन उनको अलाइन एक साथ अगर करना है तो यहाँ से इंटायर कॉलम में जो टेक्स्ट है या वैल्यू है आपकी, यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम के पास क्लिक। और यहाँ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं टॉप, मिडल, बॉटम। पहले एक सिंगल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास सेल में लेफ़्ट है तो अगर हम यहाँ से इसको सेंटर चाहते हैं तो सेंटर तो आ गया, लेकिन सेल के सेंटर में बॉटम पोजीशन के अंदर आया है। मैं चाह रहा हूँ सेल के सेंटर में मिडल में आ जाए, तो यहाँ से ये वाली शॉर्टकट की का भी मैं बताऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट ऑप्शन समझा रहा हूँ। तो टोटल 6 अलाइनमेंट है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम। यहाँ से हो गई मिडल। और इसी को अगर मैं चाह रहा हूँ टॉप में आए सेल के तो फिर यहाँ से हम इसको टॉप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, इनकी शॉर्टकट की कहाँ से पता करेंगे। तो उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ और इन सब की शॉर्टकट की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें होम मेन्यू के अंदर किसी भी ऑप्शन कोई ऐसा अगर हमें चाहिए जिसकी शॉर्टकट की नहीं है, तो होम मेन्यू के अंदर एंटर होने के लिए, यानी जो इनके ऑप्शन हैं उनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले ऑल्टर प्रेस करके एच प्रेस करना है। ऑल्ट के बाद शॉर्टकट की एक्सेस हो जाती है और उसके बाद जब हम एच प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होम। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर अलाइन की। तो अलाइन जो वर्ड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए फॉर अलाइन। ठीक है जी, और उसके साथ कितनी है टोटल अलाइन, 6। तो सबसे पहले वाली कौन सी दी हुई है, टॉप। ठीक है जी, तो यहाँ यही समझने की बात है। ऑल्टर शॉर्टकट की एक्सेस के लिए और एच होम में इंटर होने के लिए होम मेन्यू के अंदर, और उसके साथ हम ए प्रेस करेंगे, ए फॉर अलाइन के अंदर जाएं। और अलाइन ये 3 यानी कॉमन है। ठीक है, ये जहन में बैठा लेंगे। मैं टेक्निक समझा रहा हूँ, उस तरह से आपके जहन में बैठ जाएंगी, फिर आपको याद करने की या दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप शॉर्टकट की को अलाइन को शॉर्टकट की से सेट करना चाहते हैं तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इस तरह से अगर आपके जहन में बैठ जाएगा तो आप खुद से ही याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएंगी ये चीज़ें। तो क्या हो गया, ऑल्टर हमारी शॉर्टकट की एक्सेस के लिए, होम एच होम में एंटर होने के लिए मेन्यू के अंदर, ए अलाइन के अंदर आने के लिए कि अलाइन को यूज़ करना है, और उसके साथ हमारी टोटल 6 यहाँ पर अलाइनमेंट्स हैं। सबसे पहली टॉप, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, टी है ना, ए अलाइन हो गया, उसके बाद टी। समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी, अब देखें मैं लिख कर भी समझा देता हूँ। ऑल्टर फर्स्ट हो गया, होम हमारा एच होम
ये एक्सिस के लिए, और H फॉर होम के लिए, A फॉर अलाइन, और उसके साथ हमें कौन सी फर्स्ट वाली चाहिए, तो ये सबसे पहली क्या नाम है, टॉप, तो इसका क्या फर्स्ट लेटर है, T, तो T फॉर टॉप। अब अगर हम इस चारों को यूज़ करके यहाँ इस सेल के ऊपर देखें क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा। मैंने पहले ऑल्टर दबाया, अच्छा क्लिक रखना नहीं है, यानी प्रेस रखना नहीं है ऑल्टर, बस ऑल्टर दबा के छोड़ दें। उसके बाद H दबा दें, उसके बाद A दबा दें, उसके बाद T, हो गया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, बैक, इस पोजीशन में था, और इन कीज़ को यूज़ करते हुए जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, उससे हमने शॉर्टकट की से अलाइन कर लिया है इसको, ठीक है जी। शॉर्टकट की किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ इसलिए की जाती है ताकि आप उसकी एक्सपर्टीज तरीके से यूज़ किया जा सकता है सॉफ्टवेयर को, वो उस तरह से यूज़ करें उसको, यानी वो काम उस तरह से आना चाहिए। काम तो हर कोई कर ले, आप कहेंगे सर इस तरह से भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से यूँ क्लिक कर लें, कितना आसान हो गया, ठीक है जी। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती है। जब हम किसी फर्म में होते हैं या किसी लार्ज बहुत बड़े डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर हम इस तरह से एक एक क्लिक करके ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर फिर हमारी क्विक जो वर्किंग है वो देखी जाती है कि कितनी जल्दी और क्या फास्ट काम करके दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो अब समझ में आई है, इसको देखते हुए आप सब चीज़ें अलाइन आराम से कर सकते हैं। ऑल्टर H A यानी 3 कॉमन है आपकी, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें कॉमन है जो हर दफ़ा अलाइनमेंट के लिए आपको करनी है। और इसके साथ इसको मैं सेक्शन में येलो कर देता हूँ ताकि ध्यान में रहे ये आपके। और यहाँ से, ठीक है जी, एक्सेस होम अलाइन, यानी इसके लिए ऑल्ट H और A, उसके साथ अगर T हो जाएगा तो टॉप, और अगर M कर देंगे तो मिडल, और इसके साथ अगर 9 कर देते हैं इसको, B कर देंगे तो बॉटम, ठीक है जी, और C सेंटर, और यहाँ पे R राइट, और L हो गया लेफ्ट, ठीक है जी। तो इन सभी को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले सेंटर करना है तो ऑल्टर H A C सेंटर, फिर ऑल्टर H A M, ठीक है जी, इस तरह से हो गया। और जहाँ पर एंटायर है तो ऑल सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, हेडिंग्स यानी रॉज सेलेक्ट करनी तो इस जगह से, और यहाँ कॉलम सेलेक्ट करने तो इस जगह से। इन्हीं स्टेप्स को देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। सेंटर हो गया, ऑल्टर H A M, मिडल, ठीक है जी। तो ये सब इस तरह से आप शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए अलाइन कर सकते हैं, टॉप मिडल बॉटम, ये तीनों आपको जहन में रखनी है, ठीक है। और तीनों की लॉजिक मैंने समझा दी। ऑल्टर ऑन एक्सिस के लिए शॉर्टकट की, H होम मेन्यू के लिए, और A अलाइन, और उसके साथ जो T M B ये सब बता दिया मैंने, बॉटम लेफ्ट राइट। तो इसको फॉलो करते हुए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, शॉर्टकट की आप आराम से अलाइन की यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये लॉजिक जिस तरह मैंने समझाई है आपको समझ में आ गई होगी। अलाइनमेंट को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं और यूज़ किया जा सकता है एक्सेल को, और अपनी स्किल्स को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ सीखना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह जो आने वाले टॉपिक होंगे उसके अंदर अपलोड करूँगा। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक भी लाजमी करें नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर सोशल लिंक मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या जो यहाँ पर आएंगे चैनल पे तो इधर इसके आइकन्स बने हुए हैं, इनको क्लिक करके आप सोशल लिंक्स को भी फॉलो कर लें। वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। फेसबुक पेज हो गया और दूसरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स है, तो यहाँ से क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके उनको भी फॉलो करें, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। किसी और टॉपिक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।